इस साल कश्मीर के वेदर पैटर्न्स में काफ़ी बदलती सूरत हाल दिखाई दी। कभी लंबी सूखी ठंड तो कभी अचानक की बर्फबारी और कभी टेम्परेचर में तेज़ी से फ़र्क दिखाई दिया। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद, जिनसे हम जानेंगे कि इस साल का वेदर पैटर्न क्या कुछ रहा, क्या टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और जो एडवाइजरीज़ होती है वो किस तरह जो है लोगों को हेल्प करती है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इस साल का जो ओवरऑल वेदर पैटर्न है वो क्या रहा, क्या प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में कोई मेजर चेंज दिखाई दी? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जैसे लास्ट ईयर विंटर से अगर हम शुरू करें तो विंटर जो है ऑलमोस्ट ड्राई था, जैसे अभी चल रहा है ड्राई पीरियड एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रहा। और उसके बाद जो है खासकर फेब के लास्ट वीक से यहाँ पे बर्फ़बारी देखी गई और 3-4 स्पेल्स टिल लेट मार्च तक जो है यहाँ पे एक्टिविटी देखी गई। और उसके बाद जो है प्री मानसून एक्टिविटी भी थोड़ा सा अच्छा रहा एक्सेप्ट द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में थोड़ा गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ। और उसके बाद जैसे मानसून ऑनसेट हुआ तो मानसून ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें खासकर यहाँ वैली के अंदर भी देखा गया। और उसके बाद जो है जम्मू डिवीज़न में तो इतनी ज़्यादा बारिशें हुई जिसमें रिकॉर्ड तोड़ बारिशें, खासकर जम्मू स्टेशन की बात करें, उधमपुर की बात करें, भदरवा की बात करें, बटोड़ की बात करें, रियासी की बात करें, तो काफ़ी स्टेशन हैं जिनमें रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई। तो उसके बाद जो है मानसून जैसे ही विड्रा हुआ और एक बार फिर 1-2 स्पेल्स हुए, खासकर अक्टूबर के फर्स्ट वीक के आसपास भी और नवंबर के फर्स्ट वीक में। लेकिन उसके बाद जो है मुसलसल वेदर जो है ड्राई चल रहा है। अब ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा कंसर्न है कि जब भी ड्राई स्पेल एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए चलता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीज़न, तो विंटर्स में भी देखो आपका अभी पोल्यूशन जो है एक अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। खासकर अगर आपका इन एब्सेंस ऑफ एनी वेट स्पेल तो जितना भी आपका डस्ट पार्टिकल्स हैं नियर सरफेस, तो वैसे भी विंटर्स में एटमॉस्फेयर जो है थोड़ा सा स्टेबल रहता है और जो पोल्यूशन का कंसंट्रेशन है ये जो है हमेशा नियर सरफेस ही रहता है, जिसके कारण जो फॉगी वेदर कंडीशंस, फॉग तो अलग चीज़ है लेकिन जो स्मोक लाइक जो पोल्यूशन हम फील करते हैं तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जब तक कोई मेजर स्पेल नहीं होता है वेट स्पेल तब तक ये चीज़ें जो है परसिस्ट करती हैं। तो विंटर में जो हमारी चैलेंजेस हैं ये मल्टीपल फोल्ड होते हैं। एक तो ड्राई एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल्स और दूसरा जो पोल्यूशन का एक बड़ा इशू है। तो अभी फ़िलहाल फोरकास्ट के हिसाब से भी कोई मेजर वेदर फोरकास्ट नहीं है टिल 19 दिसंबर। तो अभी फीबल WD एक पिछला जो चला गया उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है, क्योंकि थोड़ा सा पुशअप मिलता है इन एक्टिविटीज़ को, ये पोल्यूशंस को भी, तो वो जो है थोड़ा सा उसको पुशअप मिला है, जिसके कारण थोड़ा सा खुली धूप पिछले 1-2 दिनों से निकला है। तो कमिंग डेज में भी ऐसे ही फीबल WD है 13-14 के आसपास, तो उससे भी थोड़ा सा पुश मिलेगा। तो ये पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम होने के चांस है। लेकिन जो लार्जर पिक्चर है कि आपको एक वेट स्पेल चाहिए इन चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए। बाकी अभी वेट स्पेल के हवाले से फ़िलहाल 19 तक ऐसे वेदर जनरली ड्राई है। अभी 13-14 के बीच में एक फीबल WD है और उसके बावजूद 20-21 के आसपास भी एक फीबल WD है। तो हल्की फुल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर देखी जा सकती है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेन्स या रीजन्स जो हैं वो ड्राई ही रहेंगे। क्या ग्लोबल वार्मिंग का कोई मेजर इफेक्ट पड़ा है वेदर बिहेवियर पे? हाँ बिल्कुल, देखो ये जो वेदर पैटर्न्स हैं ये चेंज हो रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब और डेफिनेटली इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, खासकर ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट चेंज हम कहते हैं, जो लार्जर पिक्चर है। तो देखो जो प्रेसिपिटेशन जो यहाँ विंटर मतलब विंटर जो है अक्टूबर से ऑनसेट होना शुरू होता था। जो प्रेसिपिटेशन हमें मिलता था इन द फॉर्म ऑफ स्नो वो अक्टूबर से मिलता था और टिल मार्च तक, तो कम से कम 5-6 महीने के लिए यहाँ पे बर्फ़ होती थी इन अर्लियर टाइम। सिंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं तो इसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म कहीं ना कहीं चेंज हुआ। इन पार्ट्स ऑफ दिसंबर या मिड फरवरी के बाद प्रेसिपिटेशन जो है हम कभी कभार यहाँ बारिशों की सूरत में भी देखते हैं इन विंटर्स आल्सो। तो क्लाइमेट चेंज का कहीं ना कहीं जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म है उन चीज़ों में भी इसका असर देखा गया और ग्लोबली देखा गया है कि अगर आपका 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर होता है तो जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर है वो इंक्रीज होता है बाई 7%। तो आपका जो शॉर्टर पीरियड के लिए एक स्मॉल एरिया के अंदर
हैवी रेनफॉल इवेंट्स, जिसको हम इंटेंस शावर्स कहते हैं, पहाड़ों में या कहीं पे आपका अगर 100 mm पर आवर होता है तो क्लाउड बस्ट का डेफिनेशन होता है, तो इस टाइप के इवेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे। और उसके बगैर भी फ्रीक्वेंट ड्राउट्स, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, मतलब एक्सट्रीम्स जो है आपका वेदर पैटर्न में ये जो है काफ़ी बढ़ेंगे। खासकर अगर हम एक्सट्रीम आपके हीट वेव या हॉट वेदर कंडीशंस हैं, इसी तरह कोल्ड वेव या कोल्ड एक्सटेंडेड कोल्ड वेव स्पेल्स, तो ये जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं ये इन जनरल जो है थ्रू आउट द ग्लोब बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, इवन जम्मू कश्मीर में भी हम उन चीज़ों को फील कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बात की कि हम डिफरेंट वेदर पैटर्न्स कैसे, अब हम टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो मेट डिपार्टमेंट कौन सी टेक्नोलॉजीज़ ऐसे यूज़ करता है जिससे ये एग्जैक्ट जो है वेदर पैटर्न का पता लगा पाते हैं कि जो वेदर है वो किस तरीके का रहेगा? बिल्कुल, देखो इसमें अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फोरकास्ट रहते हैं। सबसे पहले बिल्कुल एक छोटे टाइम पीरियड के लिए रहता है, उसको कहते हैं हम नाउ कास्टिंग। तो जो अभी से लेके नेक्स्ट 3 आवर्स तक क्या रहेगा, तो उन एक ये हो गया नाउ कास्टिंग। फिर उसके बाद आप आता है वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट फ्रॉम 3 आवर्स अप टू 2 डेज़। फिर उसके बाद आता है आपका शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, अप टू 3 डेज़ तक शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है। फिर मीडियम रेंज फोरकास्ट है अप टू 7 डेज़। फिर उसके बाद आपका एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है टिल 15 डेज़ टू 1 मंथ, इसको कहते हैं हम एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट। और इसी तरह फिर एक रहता है सीजनल फोरकास्ट, जिस तरह हम साउथ वेस्ट मानसून क्या रहेगा, कंट्री एज ए होल, सब डिवीजन वाइज रेनफॉल क्या रहेगा, तो ये चीज़ें हम इनको कहते हैं सीजनल फोरकास्ट। तो जो नाउ कास्ट है, नाउ कास्ट जो है इसका सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है, क्योंकि अभी के बाद 3 घंटे क्या हो सकता है वो हम एक्यूरेटली बता सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आज की डेट में रडार्स हैं, डॉपलर वेदर रडार्स, और उसके बाद जो है सैटेलाइट्स हैं। तो ये 2 चीज़ें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आज की डेट में रडार्स हमारे पास एक श्रीनगर में है, एक जम्मू के अंदर है, एक बनिहाल के अंदर है। तो कमिंग डेज़ में या कमिंग ईयर्स में 4 और डॉपलर वेदर रडार हम लगा रहे हैं, खासकर साउथ कश्मीर के लिए एक, नॉर्थ कश्मीर के लिए एक, चिनाब वैली, और एक यहाँ पीर पंचाल रेंज खासकर पुंछ राजौरी के आसपास। तो 4 और रडार लग रहे हैं इन एडिशन टू जो एग्जिस्टिंग 3 है। तो 7 डॉपलर वेदर रडार्स जो है वो लग रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बावजूद जो है हम जो वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, क्योंकि ऑब्जर्वेटरीज हमें चाहिए, डाटा हमें चाहिए, तभी तो हमारा जो फोरकास्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो पाएगा। तो ओवर द ईयर्स हमने काफ़ी ज़्यादा एक ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क को इम्प्रूव करने की कोशिश की, और लास्ट 5-8 सालों में इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने इम्प्रूवमेंट किया है। तो कमिंग ईयर्स में ऑलमोस्ट और कम से कम 80 के आसपास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेजेस, स्नो गेजेस, ये चीज़ें जो हैं अक्रॉस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लगने वाले हैं। और उसके बगैर जो सैटेलाइट्स हैं, खासकर इसरो के जो सैटेलाइट यूज़ करते हैं, तो उसमें भी जो इनसेट 3D, उसमें भी विजिबल प्रोडक्ट्स हैं या इंफ्रारेड प्रोडक्ट्स हैं, वाटर वेपर इमेजरी से। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं खासकर शॉर्ट रेंज या नाउ कास्टिंग के लिए। उसके बावजूद फिर जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है या मीडियम रेंज फोरकास्ट है, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है, इनके लिए हम मॉडल्स पे डिपेंड रहते हैं। तो मॉडल्स जो है आपका इक्वेशन और सेट ऑफ इक्वेशंस विच रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम, तो उसके लिए भी हमारे पास डाटा होना ज़रूरी है। तो डाटा आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा डाटा हम जनरेट कर रहे हैं थ्रू रडार्स, थ्रू वेदर स्टेशन, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटिक हो। और उसके बगैर अपर एटमॉस्फेयर के लिए भी हम एवरी डे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं थ्रू RSRW फ्लाइट्स, एक श्रीनगर में, जम्मू में। तो एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग हम बैलून्स छोड़ते हैं ताकि हम वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द एटमॉस्फेयर उसको जान सकें। तो ये सारा इनपुट जो है आपका एक मॉडल के अंदर डालते हैं। तो फिर मॉडल जो है थ्रू बहुत हाई कंप्यूटिंग उनका इफ़िशेंसी रहता है, तो ऐसे सुपर कंप्यूटर्स में उन चीज़ों को रन करते हैं। तो इसमें काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है प्रोसेस होता है विद इन आवर्स। तो उसके बाद जो है फिर हमें फोरकास्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, और ये टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज थ्रू आउट द ग्लोब यूज़ हो रहे हैं, जो हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। जी, आपसे बताना चाहूँगी, जो आप वेदर एडवाइजरी जारी करते हैं वो किस तरीके से पब्लिक और जो ट्रैफिक निज़ाम है उसको हेल्प करती है? देखो इसमें तो आपके पास टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब आपको एक ऐसे फॉर्मेट में फोरकास्ट चाहिए जिसको आप जनरल पब्लिक जो उसको ईजिली समझ सकें। तो ऐसे हम
अगर टेक्निकल टर्म्स में उन फोरकास्ट को दे देंगे जनरल पब्लिक को तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो उसको एक रीडेबल फॉर्मेट, ताकि आम लोग जो है उसको जल्दी समझ सके, उसको पकड़ सकें कि भाई हाँ क्या रहेगा वेदर अगले 5 दिन 7 दिन के लिए। तो वो चीज़ को जो हम एक रेडी रीडेबल फॉर्मेट में, या जो लोगों को आसानी से समझ सके, ऐसे एक फॉर्मेट में हम जनरल पब्लिक के पास भेजते हैं। थ्रू मीडिया है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ईमेल का दौर है, एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी मीडिया वाले हैं उनको एवरी मॉर्निंग इवनिंग मेल चला जाता है। और उसके बगैर काफ़ी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें, और उसके बगैर फेसबुक है हमारे पास, ट्विटर है। तो एवरीडे वी यूज्ड टू अपडेट ऑन दिस चैनल्स, और लोगों को जो है हेल्प मिलता है। और उसके बावजूद भी अगर कोई सिग्निफिकेंट कोई वेदर है जिसमें हैवी स्नोफॉल का फोरकास्ट है या हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है, जिसमें फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकता है, तो वेल इन टाइम हम एक एडवाइजरी इशू करते हैं, रिटन एडवाइजरी जनरल पब्लिक को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि ऐसे ऐसे मौसम ख़राब रहने वाला है, टेक योर प्रिकॉशंस, और अपना जो भी जैसे करना है अकॉर्डिंगली प्लान करें। सर आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि इस साल का अब आपको क्या लगता है कि मतलब कमिंग वेदर क्या रहेगा, और क्या एहतियात अब हो रहे कि लोगों को बरतनी चाहिए अब? अभी वेदर देखो, वेदर इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी ड्राई स्पेल चलेगा, कब तक चलेगा? अब वेट स्पेल लास्ट ईयर जैसे फरवरी में देखा, तो कहीं ना कहीं आगे जाके चेंज होगा। लेकिन उसके बावजूद विंटर्स जो है हर साल यहाँ देखे जाते हैं, और विंटर्स जो है रियलिटी है कि विंटर्स हमेशा से यहाँ सीवियर रहे। तो इसमें एक चीज़ ये है कि देखो हीट जो आग के बाद फायर इंसिडेंट्स हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं ओवर द ईयर्स थ्रू आउट वैली। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका ये इंसिडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करने के लिए लोगों को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, और लापरवाही बिल्कुल ना करें। खासकर जो हीटिंग गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो, गैस बेस्ड हो, या कोल बेस्ड हो, जो कोयला वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो इनको बिल्कुल अनअटेंडेड ना छोड़ें, और उसके बगैर सोने से पहले लाजमन बंद करके सोएं, ताकि किसी भी किस्म का ऐसे हादसात ना हो। बाकी उसके बगैर भी जो सुबह शाम ठंड रहती है, थोड़ा सा पोल्यूशन का भी मैंने जिक्र किया है। एक्यूआई वैल्यूज़ मोर देन 250 भी यहाँ पे रहा बीच बीच में। तो ऐसे हालतों में खासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या जिनको चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो भी जो है इन चीज़ों का एहतियात करें। जब भी ऐसे विंटर ऑनसेट होता है, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से खासकर सुबह शाम जो है कम से कम एक्सपोज हो ऐसे कंडीशंस के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुख्तार साहब, जिन्होंने हमें बताया कि इस साल का जो वेदर पैटर्न वो क्या रहा, ड्राई स्पेल्स की वजह से जो है क्या चीज़ मौसम में जो तब्दीलियाँ देखने को मिली, क्या टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है एडवाइजरी से, चाहे ट्रैवलर हो या पब्लिक निज़ाम हो, जो उनको क्या हेल्प कैसे मिलती है, और किन चीज़ों का हमें एहतियात बरतना चाहिए। कैमरा पर्सन शकील रहमान के साथ मैं नौशाबा इकबाल, एक्सएलशियर न्यूज़ के लिए।